अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि गाइस आप लोगों के काफ़ी सारे मेरे को डीएम्स वगैरह आए थे कि एंट्री टेस्ट वगैरह किस हिसाब से होता है, क्या किस तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को वो सवाल भेजे भी थे। तो अब हर एक बंदे को उस तरह समझा नहीं सकते, इसलिए मैंने बोला कि उनके लिए एक वीडियो बना लूँगा किस तरह के एंट्री टेस्ट में सवाल आते हैं और फिर उनको सॉल्व वगैरह किस तरह करना है। तो चलो अभी वीडियो हम लोग इसी बना रहे हैं और अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैसे सवाल आते हैं, गूगल से सवाल वगैरह निकालते हैं, उनको फिर सॉल्व करते हैं। एक सवाल है कि एक्सप्रेस 71 डिवाइडेड बाई 1000 एज अ डेसिमल। तो इसको हम लोगों ने परसेंटेज वगैरह निकालनी है पॉइंट में, इसको पॉइंट में सॉल्व करना है। तो इसका आंसर, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास 71 वो बड़ी है, छोटी वैल्यू है, जो नीचे वैल्यू है वो 1000 है, नीचे बड़ी वैल्यू है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ऊपर छोटी वैल्यू तो हम लोग पॉइंट वगैरह लगाएंगे और जीरो लेंगे आगे। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि 71 डिवाइडेड बाई 1000, तो ज़ीरो लेंगे। तो ये भी अभी छोटी वैल्यू है 1000 से, क्योंकि 710, तो एक और ज़ीरो हम लोग साथ लगाएंगे। तो एक और ज़ीरो लगाया है, यहाँ पे आ गया 71,000। तो यहाँ पे पीछे 1 बचा, ये 100 बचा। तो अभी 100 भी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ भी एक ज़ीरो आएगा। यहाँ हमने 7 पहले लगाना था पहले का, तो अभी 1000 है, तो 1000 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया सोल्व। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर आएगा 0.071। ये पहले का आ जाएगा आंसर। इसको वैसे तो हमारा एमसीक्यू इसमें इसके ऑप्शन दिए गए होंगे, लेकिन हमें ऑप्शन के बगैर भी कंफर्मेशन चाहिए अपनी। तो आपको शीट वगैरह मिली होगी, आपने उस पर सॉल्व करने सवाल। जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वैसे सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि इसमें आपको कह रहा है कि पहले क्रिकेट गेम में पहले के 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाए। तो बाकी के 40 ओवर में जो 282 का टारगेट है, बाकी के 40 ओवर में कितना बच गया है और कितने की एवरेज हम लोगों ने टारगेट जो है वो पूरा किया है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले शुरू के 10 ओवर में, बस यही है राइट। तो यार देखो, ये क्या शुरू के 10 ओवर में हम लोगों ने 3.2 के रन रेट से स्कोर बनाया है। तो मतलब पॉइंट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट वैसे ही हट जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 32। मतलब के 282 में से हम लोग 32 को कर देंगे माइनस, पीछे जो रिमेनिंग बच गया, मतलब 32 को माइनस करेंगे तो इसका जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो 250 होगा। हाँ, तो जैसे कि हमने 32 को माइनस किया 282 से, तो आ गया 250। अब इस 250 को हमने, जैसे कि 40 आवर है तो हमने 40 से इसको डिवाइड करना है। तो ये आ गई अंदर वैल्यू हमारे पास 250 होगी, ये हमने इसको करना है 40 से डिवाइड है। तो 40 का टेबल हम कितने तक पढ़ेंगे, 250 है या उससे कम वैल्यू है, तो हम 40 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 240 आएगा। तो ये आ गया हम 6 पे, यहाँ पे आ गया 240। रिमेनिंग बचा हमारे पास 10। तो 10 जो है वो तो 40 से कम वैल्यू है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 0 एक्स्ट्रा। तो 40 का टेबल हम लोग 2 तक पढ़ेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 80। तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 20। अब 20 भी 40 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 0 और लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगाना भूल गए, 2 लगा दिया। अब 40 का टेबल हम लोग 5 तक पढ़ेंगे तो 200 पूरा आ जाएगा और हमारी वैल्यू यहीं पर ही हो जाएगी ख़त्म। तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहीं पर ही ख़त्म। तो बस इसका जो आंसर आएगा वो 6.25। अभी हमारे पास ऑप्शन है होगा, तो ऑप्शन में आंसर हमारे को दिया होगा 6.25, ये आएगा इसका आंसर। तो ये सवाल भी होते ख़त्म। अभी दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, बस कर करते हैं। तो इसमें हमारे को बोला कि तुम्हारे पास जो है 2.6 ग्राम जो है वो दही है एक बॉल में, और उसमें हम लोगों ने 1.3 ग्राम जो है वो एक और डाला हम लोगों ने 1.3 ग्राम दही को। तो इसमें ये पूछा कि हमारे पास बॉल में टोटल कितना दही होगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो, जैसे 4 तो हो नहीं सकता, इजी सिंपल मैथ है, तो 3.9 है या 3.09। तो 09 तो हमारे पास जो इसका आंसर वो नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास वो डबल ट्रिपल में नहीं है ना, कि जैसे कि हमारे पास है ना, डाला है योगर्ट पहले 2.6 ग्राम, इसने योगर्ट पहले डाल दिया है, 2.6 ग्राम योगर्ट डाला है पहले। तो जो हम लोगों ने अनदर डाला है वो 1.3 ग्राम है। जैसे सिंपल मैथ है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो 3.9 आएगा, जीरो वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर इनमें से अगर यहाँ पे जीरो होता 3 से पहले या बिल्कुल 6 से पहले जीरो होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता 3.09। लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर इसमें आएगा 3.9 आंसर सिंपल। अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट सवाल।
तो यार अब देखो अगला सवाल इसमें ज़कात वाला, ये तो इजी है कि 1 लाख का 2.5% कितना है, तो मतलब सिंपल इसका आंसर तो 2,500 आएगा। तो लेकिन हम इसका नेक्स्ट राउंड करते हैं, ये कि इसमें राउंड बोला हुआ 3.864, तो इससे अगली करीबी रकम कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे पास है 3.9, वैल्यू है हमारे पास 3.894, यही है, सॉरी 2.864, ये हमारे पास है वैल्यू। तो इसके हमारे को जो है ऑप्शन दिए हुए हैं 3.9, 3.86 दूसरा ऑप्शन, और जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास है 4 का, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 3.96। तो अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इसकी करीबी रकम जो है वो, अब करीब में तो इसके आता है 3.86 भी, लेकिन करीब में तो आता है, लेकिन वो इससे जो है छोटी वैल्यू है ना, तो हमारे को उससे अगली वैल्यू देखनी है। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा सिंपल, वो आएगा 3.9, ये हमारा आएगा सिंपल आंसर। इसमें कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान सा है, बस माइंड वगैरह खोलने की देर है बस का। चलो यार बाकी सारे सवाल तो वैसे ही आते हैं इजीली, के सवाल किस तरह से यार, ये कि आपको थोड़ा बहुत मैथ आती है तो आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन बाद सवाल आते हैं आपके माइंड वगैरह से खेलने के लिए। तो जैसे कि 1 अगली वैल्यू हमारे को दे देंगे ये लोग डायरेक्ट 4 की, उसके बाद हमारे को वैल्यू देंगे 9, 16, तो अभी हमारी अगली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25, उसके बाद हमारी अगली वैल्यू, उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। या तो ये सवाल यहीं पर ही एंड हो जाएगा किसी कहीं कहीं पे, या तो फिर आपको इसके बाद की भी एक वैल्यू दी गई होगी, इसके बाद की आपको वैल्यू दी गई होगी, इसके बाद की वैल्यू आपको लिख देंगे बोलो 14, आप बोलेंगे सॉल्व करो। इसमें अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 35, 36, ऑप्शन सी 34, और जो डी ऑप्शन दे देंगे कि नन ऑफ दी अबव, या डी ऑप्शन आपको ये दे देंगे कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आप ये देखो कि इसमें सवाल हमारे को असल में बता क्या है। जैसे कि 1 और 4 है, इनके बीच में 2 डिफरेंस आ रहे हैं, 2 और 3 नहीं है, लाइफ पे 2 वैल्यू। अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 की, मतलब इसको मान लेते हैं कि इसके दोनों के बीच की जो वैल्यू नहीं है वो 2 वैल्यूज़ के अंदर नहीं है। अब 5, 6, 7, 8 फिर 9 आ रहा है, मतलब कि 4 वैल्यू के बाद आ रही है अगली वैल्यू है। अब यहाँ पे वो वैल्यू आ रही होगी 6 वैल्यू के बाद, यहाँ पे वो वैल्यू आ रही होगी अब 8 वैल्यू के बाद। तो मतलब कि ये सीक्वेंस आया 2, 4, 6, 8, अगली वैल्यू मतलब कि आएगी हमारी 10 वैल्यू के बाद 11वीं वैल्यू है। तो अब इसके बाद हमारे फ़र्क आएगा अगर 10 वैल्यू का, अगली वैल्यू मतलब कि हमारी इसमें बनेगी 36 है। तो मतलब कि इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो है। तो अब ये देखो 11 है ना, मतलब 12 के बाद 13 वैल्यू, यहाँ पे हम लोग अगर 12 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगी 48, और 48 की अगली वैल्यू 49। तो मतलब कि ये आंसर हमारा जो है सही है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये बी ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन है हमारा। तो ये सवाल वगैरह इस तरह से सॉल्व होंगे। बाकी ये और कोई आपको मेरी कोई हेल्प वगैरह चाहिए आप डीएम कर दें मेरे को इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे ये कमेंट कर दें नीचे। और हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार। आप लोग वीडियोस वगैरह सब हमारी वॉच कर रहे होते लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा होता। आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह करें ताकि आप लोग इसी तरह जो हेल्प हो सकेगी मुझसे, मैं से जो हेल्प हो सकेगी मैं आप लोग ये करूँगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें इस वीडियो को। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे।